हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं रीट लेवल 2 के लिए साइंस के अंतर्गत दिए गए टॉपिक आप लोगों के कोयला के ऊपर। ठीक है, इससे पहले मैं प्राकृतिक गैस वगैरह के बारे में बात कर चुका हूं, तो आज का टॉपिक आप डाल लीजिए दोस्तों, कोयला। क्या है दोस्तों हमारा टॉपिक? कोयला। अब ये कोयला होता क्या है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कॉल कहते हैं। कोयला को कॉयल कहा जाता है। ठीक है, COAL। ठीक है, कॉल। अब बात करते हैं कोयला के बारे में कि कोयला क्या है। तो सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है कोयला के बारे में कि कोयला जो है कार्बन के यौगिकों का दोस्तों मुक्त कार्बन का मिश्रण है। क्या याद रखना है? कोयला एक ऐसा जो है कार्बन का यौगिक है जो कार्बन मुक्त का मिश्रण है। जो कार्बन मुक्त कार्बन होते हैं ना, मुक्त कार्बन, उनका मिश्रण है कौन? कोयला। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये पॉइंट इसमें लिख लीजिए कि कोयला मुख्यतः कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिकों का मुक्त कार्बन का मिश्रण है। ठीक है, एक बात तो ये आपको याद रखनी है कि कोयला जो है वो क्या है दोस्तों? कार्बन के यौगिकों ही का मुक्त कार्बनों का मिश्रण है। कार्बन के यौगिकों के मुक्त कार्बन का मिश्रण है। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों को याद रखनी है कि यह जो है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वानस्पतिक पदार्थों का कोयला में परिवर्तन होता है, और इन वानस्पतिक पदार्थों का कोयला में जो कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो कार्बनीकरण कहा जाता है। तो ये एक प्रकार की क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वानस्पतिक पदार्थ कोयले में परिवर्तित होते हैं, और इसे कहा जाता है कार्बनीकरण। तो कार्बनीकरण क्या है वो देखिए। तो देखिए कार्बनीकरण। ठीक है, अब देखो दोस्तों कार्बनीकरण क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक तो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है वानस्पतिक पदार्थों का कोयला में परिवर्तन। ठीक है, कोयले में परिवर्तन, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो कार्बनीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया है जो वानस्पतिक पदार्थों का कोयला में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा दोस्तों कि यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। कैसा स्रोत है दोस्तों? अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, कैसा स्रोत है दोस्तों? अनवीकरणीय स्रोत है। कौन? कोयला। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों, जो कोयला होता है इसके चार भाग है। कोयले की कितनी किस्में हैं? चार किस्में हैं। ठीक है, तो देखो कोयले की किस्म, तो देखो कोयले की चार किस्में हैं, जिसमें पहली आ जाती है दोस्तों आप लोगों के पिट, सेकेंड आ जाती है आप लोगों के लिग्नाइट, और तीसरी दोस्तों आप लोगों के आती है बिट्यूमिनस। ठीक है, बिट्यूमिनस, और ये सभी जो है कार्बन की मात्रा के आधार पर बांटे गए हैं। और चौथा आता है दोस्तों आपके जो कि सबसे अच्छा है कोयला, एंथ्रासाइट। ठीक है, और ये अंतिम होता है चरण, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो कोयला के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है दोस्तों? कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिकों का मुक्त कार्बन का मिश्रण है। कार्बनीकरण क्या होता है? ये एक रासायनिक प्रोसेस है जिसके माध्यम से वानस्पतिक पदार्थ जो है वो कोयले में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, और ऊर्जा का यह अनवीकरणीय स्रोत है। कोयले की किस्में चार है दोस्तों, पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट। कितनी है? चार किस्में हैं। कौन कौन सी है दोस्तों? पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट। चलिए मेरे साथ में बोलिए, कोयले की कितनी किस्में हैं? पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट। कितनी किस्में हैं दोस्तों? चार किस्में हैं। अब इन चारों किस्मों के बारे में हम अलग अलग बात करते हैं कि इसमें किसमें कितना कार्बन पाया जाता है। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे पीट के बारे में। जो ये पीट कार्बन है इसके बारे में लिखेंगे कि पीट के अंतर्गत क्या कहा जाता है, इसमें कितनी कार्बन की मात्रा है उसके बारे में। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि कोयला निर्माण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वह कौन सी है, कोई यही है पीट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, कैसी अवस्था है, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है, किसे कहा जाता है, पीट को कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो कार्बन की मात्रा है दोस्तों वो 50 से 60% होती है। कितनी होती है दोस्तों, 50 से 60% इसमें कार्बन होता है। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। तो पीट, पहली बात तो क्या याद रखोगे, ये कोयले निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है। दूसरी बात इसमें क्या याद रखोगे, इसमें 50 से 60% कार्बन होता है और इसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। 50 से 60% जो है ये सबसे कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो सबसे कम मात्रा में कार्बन होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि पीट जो होता है वह कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है, 50 से 60% इसमें कार्बन होता है और सबसे कम मात्रा में इसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इससे जो है दोस्तों और भी क्या कहा जाता है, तो कोयला जो है, कोयले की सबसे निम्न कोटि का अगर पूछ लिया जाए कि कोयले की सबसे निम्न कोटि कौन सी है, तो यह पीट ही है। तो आप ये लिख सकते हैं कि पीट सबसे निम्न कोटि का, कैसा दोस्तों, निम्न कोटि का कोयला है। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है कि पीट जो है कोयले का प्रकार वह सबसे कम मात्रा में इसमें कार्बन होता है, इसीलिए यह सबसे निम्न कोटि का कोयला कहलाता है। इसमें 50 से 60% कार्बन होती है। कोयला निर्माण की यह प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड जो आता है दोस्तों आप लोगों के कौन सा, लिग्नाइट। किसके बारे में बात करेंगे अब हम, इसकी लिग्नाइट के बारे में। तो आप लिख लीजिए दोस्तों लिग्नाइट। अब बात करते हैं लिग्नाइट के बारे में। तो जो लिग्नाइट है दोस्तों आप लोगों का, उसके बारे में बात करते हैं। लिग्नाइट में कितने प्रतिशत कार्बन होता है, तो 60 से 70% कार्बन होता है। कितना दोस्तों, 60 से 70% कार्बन होती है किसमें, लिग्नाइट में। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि लिग्नाइट में 50 से 60% कार्बन होती है। पीट से यह थोड़ी सी अच्छी मात्रा का है और इससे थोड़ी सी अच्छी कोटि का कार्बन कहलाता है, यह मतलब आपका जो है कोयला कहलाता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है, इसके बारे में यही है। चौथा आता है दोस्तों आप लोगों का बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस। अब देखिए, तो ये जो बिटुमिनस है दोस्तों, इसमें कितनी होती है कार्बन की मात्रा, तो बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा होती है 70 से 80%। 70 से 80% कार्बन। ठीक है, कितना होता है दोस्तों, 70 से 80% कार्बन जो है वह बिटुमिनस में होता है। और आप लोग यहाँ याद रख सकते हैं कि बिटुमिनस कोयले को जो है मुलायम कोयला भी कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मुलायम कोयला। ठीक है, मुलायम कोयला भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि बिटुमिनस में 70 से 80% कार्बन होती है और यह मुलायम कोयला भी कहलाता है। ठीक है, और जो घरेलू उपयोग में हम लेते हैं ना, वह कौन सा कार्बन, वो कौन सा कोयला होता है, तो वो बिटुमिनस कोयले का ही हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका ही उपयोग हम घरेलू कार्यों में करते हैं। आप लिख लीजिए घरेलू कार्यों में उपयोगी। ठीक है, तो घरेलू कार्यों में कौन सा कोयला काम में लिया जाता है, तो बिटुमिनस। इसमें कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है, तो इसमें 70 से 80% कार्बन की मात्रा होती है यह। और जो लिग्नाइट होता है उसमें 60 से 70% कार्बन होता है। पीट में 50 से 60% कार्बन होता है। ठीक है, बिटुमिनस जो है सेकंड एक अच्छा प्रकार का होता है बिटुमिनस। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, विश्व में खनन किए जाने वाले जितने भी जहां जहां पर मतलब विश्व में खनन होता है कोयले का, वहां 80% भाग पर जो है बिटुमिनस कोयला ही मिलता है। तो आप लिख सकते हैं कि विश्व की या फिर आप लिख सकते हैं विश्व में खनन, लिख लीजिए विश्व में
खनन किए गए स्थानों पर 80% भाग, कितने भाग पर दोस्तों? 80% भाग पर भाग पर पाया गया। ठीक है, तो आपके बिटुमिनस 70 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। इसके अंतर्गत यह मुलायम कोयला भी कहलाता है, घरेलू कार्यों में उपयोगी है और विश्व में खनन जहां जहां पर हुआ है उन स्थानों से लगभग 80% भाग पर जो है दोस्तों आपके बिटुमिनस कोयला ही मिला है। ठीक है दोस्तों, ये बातें थी बिटुमिनस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो आपका लास्ट टाइप है और सबसे अच्छा टाइप कहलाता है वह है एंथ्रासाइट। तो आप लिखेंगे अब एंथ्रासाइट के बारे में, एंथ्रासाइट। ठीक है, अब देखिए इस एंथ्रासाइट के बारे में बात करें तो एंथ्रासाइट के अंतर्गत जो है आपके सबसे पहले ये याद रखना है कि एंथ्रासाइट में 90 से 98% कार्बन होती है। 90 से लेकर के 98% तक जो है इसमें क्या होती है दोस्तों? कार्बन होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, एंथ्रासाइट में 90 से 80% जो 90 से 98% तक जो है आपके क्या पाया जाता है दोस्तों? कार्बन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके बारे में और आगे बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत आप लोग और क्या याद रखेंगे, तो इसमें आप ये याद रख सकते हैं कि यह सबसे उच्च कोटि का जो है क्या कहलाता है दोस्तों? सबसे उच्च कोटि का कोयला कहलाता है। तो आप लिख लीजिए इसके अंतर्गत कि सबसे उच्च कोटि का कोयला। ठीक है, सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा कहलाता है? ये एंथ्रासाइट वाला ही कहलाता है। ये बातें आप लोगों को इसके अंतर्गत याद रखनी है। ठीक है, और यह जो है कोयले की, देखो प्रारंभिक अवस्था तो कौन सी होती है? पीट होती है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कोयले की अंतिम अवस्था कौन सी है, तो एंथ्रासाइट कहलाती है। तो आप लिख सकते हैं कोयले की अंतिम अवस्था। ठीक है, तो कोयले की अंतिम अवस्था कौन कहलाता है दोस्तों? ये एंथ्रासाइट जो है यही कोयले की सबसे अंतिम अवस्था कहलाती है। एंथ्रासाइट कोयले को अगर आप लोग जला रहे हैं दोस्तों तो इससे धुआं जो है वो बहुत ही कम देता है या देता भी नहीं है, और इससे उष्मा जो है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा कोयला है जिसे जलाने पर धुआं नहीं देता है, तो वह है आप लोगों का दोस्तों कौन सा? एंथ्रासाइट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जलाने पर धुआं नहीं देता है। ठीक है, जलाने पर धुआं नहीं देता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि एंथ्रासाइट में 90 से 98% कार्बन होती है। सबसे उच्च कोटि का ये कोयला है, कोयले की अंतिम अवस्था कहलाता है और जलाने पर धुआं नहीं देता है, ऊष्मा अधिक मात्रा में इससे उत्पन्न होती है। ठीक है, इतनी सारी बातें आप लोगों को इसके बारे में याद रखनी है। अब दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों के जो कार्बन की जो कोयले की किस्में थी चार, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ये चारों जो है आपकी कंप्लीट हुई, और इसके अंतर्गत किस किस में कितने कितने प्रतिशत कार्बन होता है उसके बारे में भी हमने बात करी है। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया कि विश्व में अधिकतर जो कि खनन कार्य हुआ वहां पर कौन सा कार्बन कोयला पाया गया है, तो वहां पर आपके बिटुमिनस कोयला ही पाया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि देखिए सबसे पहला जो फैक्ट आता है दोस्तों कोयले के बारे में, और तो वह यह है कि विश्व का 90% कोयला जो है, कितना? 90% कोयला उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, लेकिन शेष 10% कहाँ पाया जाता है दोस्तों आप लोगों के? तो दक्षिणी गोलार्ध में। इस बिंदु को आप लिख सकते हैं नोट डाउन करके। ठीक है, तो यहाँ मैं एक स्टार मार के पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। देखिए विश्व का 90%, कितना? 90% कोयला उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में
तथा 10% कोयला दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, तो विश्व का 90% कोयला तो कहाँ मिलेगा दोस्तों, आप लोगों के उत्तरी गोलार्ध में, और 10% कहाँ मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ये बातें आप लोगों को कोयले से रिलेटेड संबंधित जो है बातें याद रखनी है। इसी के साथ में दोस्तों एक और बात याद बताता हूँ आपको कि कोयले का जो भंजक स्त्रवण होता है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉयल जो होता है, वो क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने दोस्तों क्या करा कि कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया, तो उससे हमें कोक मिलेगी, अलग तरह मिलेगा और कॉल गैस प्राप्त होगी, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोयले का भंजक स्त्रवण कहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कोयले के उपयोग के बारे में, तो ये पॉइंट भी आप एक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहीं पर स्टार मार करके आप इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर, कोयले को गर्म करने पर कोक अलग तरह तथा कॉल गैस प्राप्त होती है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों, कोक है, अलग तरह है, और कॉल गैस प्राप्त होती है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कोयले का, कोयले का भंजक स्त्रवण कहते हैं, भंजक स्त्रवण कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि वायु की अनुपस्थिति में अगर हम कोयले को गर्म कर रहे हैं तो उससे क्या होगा दोस्तों, में कोक है, अलग तरह है, कॉल गैस है, ये प्राप्त होते हैं, और इसे ही कोयले का भंजक स्त्रवण कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें आप लोगों की कंप्लीट हुई है। कोयला के बारे में हमने पूरी डिटेल में बात कर ली। इस बार एक बार इसे रिवाइज करते हैं, उसके बाद में मैं कोयले के जो उपयोग है उनके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने स्टार्ट करा था कहाँ से स्टार्ट करा था, तो हमने स्टार्ट करा था दोस्तों आप लोगों के कोयले से। तो कोयला जो है मुख्यतः कार्बन के यौगिकों का मुक्त कार्बन का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट बताया था मैंने कि कार्बनीकरण तो रासायनिक अभिक्रिया है, वास्तविक पदार्थों का कोयले में परिवर्तन। ठीक है, जो वनस्पतिक पदार्थ है उनका कोयले में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, कार्बनीकरण कहलाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है कौन, ये कोयला जो है आप लोगों के, यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कोयले की किस्में, एक है पीट, सेकंड है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस और चौथा है एंथ्रासाइट। ठीक है, कोयले की किस्में कौन कौन सी है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। फिर हमने इन सभी के बारे में अलग अलग बातें करी, जिसमें सबसे पहले हमने बात करी है दोस्तों आप लोगों के किसके बारे में, तो कोयले के बारे, पीट के बारे में। तो पहली अवस्था कौन सी है, पीट। तो कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था कहलाती है ये पीट, और इसमें 50 से 60% कार्बन होती है। सबसे कम मात्रा में कार्बन होता है इसके अंतर्गत, और पीट की सबसे निम्न जो है, कोयले की सबसे निम्नतम कोटि कौन सी है, पीट है। तो पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला है। नेक्स्ट हमने बात करी दोस्तों लिग्नाइट के बारे में। लिग्नाइट में 60 से 70% कार्बन होता है। कितना होता है, 60 to 70% कार्बन होता है। ठीक है, फिर हमने दोस्तों बात करी किसके बारे में, तो थर्ड नंबर पर आता है हमारा बिटुमिनस। किसके बारे में, बिटुमिनस के बारे में हमने बात करी, जिसके अंतर्गत 70 से 80% कार्बन होती है। कितनी, 70 से 80% कार्बन होती है। इसे मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है। घरेलू कार्यों में जो हम उपयोग में लेते हैं कोयला, वह बिटुमिनस कोयला ही होता है। और विश्व में जो खनन किया गया है वहां पर अधिकांश स्थानों पर लगभग 80% भाग पर बिटुमिनस ही पाया गया है। ठीक है, चलिए फिर हमने बात करी दोस्तों लास्ट जो अपने कोयले का टाइप आता है वह है एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट में 90 से 98% तक कार्बन होती है। सबसे उच्च कोटि का अगर कोयला बोले तो वह एंथ्रासाइट है। कोयले की जो अंतिम अवस्था है वह कौन सी है दोस्तों, एंथ्रासाइट ही है।
जलाने पर धुआं नहीं देता है, कौन सा कोयला, एंथ्रासाइट, ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है इससे, ठीक है। विश्व के 90% भाग पर जो है 90% कोयला जो है विश्व का, वो कहाँ मिला है, उत्तरी गोलार्ध में। और 10% कोयला कहाँ मिला है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पर मिला है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। फिर हमने बात करी कि वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर कॉक, अलकतरा, कॉल गैस जैसी प्राप्त होती है और इसे कोयले का भंजक स्त्रवण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोयले का भंजक स्त्रवण कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें आप लोगों के लिए कंप्लीट हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और इसके बारे में जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले के उपयोग के बारे में। तो आप लिख लीजिए कोयले के उपयोग। अब देखो, उपयोग में सबसे पहला उपयोग तो इसका किसके रूप में किया जाता है दोस्तों, ईंधन निर्माण, ईंधन में, ठीक है। किसमें दोस्तों, ईंधन के रूप में, क्योंकि कोयले को जला करके जो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जैसे आप जो है ईंधन के रूप में कैसे उपयोग करेंगे, तो पहले जो रेलगाड़ी वगैरह थी वो इसी से चलती थी। आप घर पे आज भी देखते होंगे कि जो कोयले से रोटियां वगैरह सेकी जा सकती है, भट्टी वगैरह जो तंदूरी रोटी वगैरह बनाई जाती है वो इसी के माध्यम से चलती है, ठीक है। फिर हमने बात करी कि जो आप लोगों की ईंधन गैसें होती है उनके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ईंधन गैसों के निर्माण में, ठीक है, ईंधन गैसें जो अगर बनानी है तो वहां पर भी हम कोयले का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इसका उपयोग आता है कि संश्लिष्ट यानी सिंथेटिक पेट्रोल जो है दोस्तों वह बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि संश्लिष्ट पेट्रोल, संश्लिष्ट पेट्रोल के निर्माण में, ठीक है, के निर्माण में। ये है दोस्तों कोयले के मुख्यतः 3 उपयोग। एक तो है दोस्तों हमारा ईंधन के रूप में, दूसरा ईंधन गैसों के निर्माण में और तीसरा है संश्लिष्ट पेट्रोल के निर्माण में। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। फिर मैंने दोस्तों जैसा कि अभी जस्ट पीछे बताया था कि कॉक क्या होती है, तो वायु की अनुपस्थिति में जब कोयले को गर्म किया जाता है तो हमें कॉक प्राप्त होती है। इस कॉक के बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है, तो आप लोग लिख सकते हैं कॉक के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, कॉक के बारे में हम बात करेंगे। तो कॉक के अंतर्गत जो पीछे मैं बता चुका हूं वो तो लिखवाने की जरूरत है नहीं कि वायु की अनुपस्थिति में जब कोयले को गर्म किया जाता है तो वाष्पशील जो अवयव प्राप्त होते हैं या जो अवयव प्राप्त होता है वह कॉक होता है। ये बात तो आपको याद ही है, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों 80 से लेकर के 85% कार्बन होता है। कितना दोस्तों, 80 से 85% इसमें कार्बन होता है। ये बात आप याद रख सकते हैं। और इसके कुछ उपयोग है, जिसमें पहला उपयोग इसका दोस्तों जो है इलेक्ट्रोड के बनाने में भी किया जाता है। क्या बनाने में दोस्तों हम इसका उपयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रोड अगर हमें बनाने हैं तो हम इसका उपयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रोड बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड चीज आती है दोस्तों, इसका उपयोग जो है वह हम क्या करेंगे, तो ईंधन के रूप में तो कर ही सकते हैं, ठीक है। वापस से देखो, तो ईंधन के रूप में, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड इसका उपयोग जो हम करते हैं वो धातुओं के निष्कर्षण में जो है अवकारक के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कहाँ पर उपयोग करेंगे दोस्तों हम इसका, धातुओं के निष्कर्षण में, ठीक है, धातुओं के निष्कर्षण में। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कोयले के बारे में और कॉक के बारे में, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों का जो ये कोयला टॉपिक है यह भी कंप्लीट होता है। तो आपको क्या याद रखना है, कोयले के उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है दोस्तों, तो कोयले का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, सबसे पहले ये याद रखिएगा। ईंधन गैसों के निर्माण में भी किया जाता है, संश्लिष्ट पेट्रोल के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद हमने बात करी कॉक के बारे में। तो कॉक क्या है दोस्तों, ये कॉक जो है वायु की अनुपस्थिति में जब हम कोयले को गर्म करते हैं तो जो वाष्पशील पदार्थ प्राप्त होता है या जो शेष अवशेष हमें प्राप्त होता है जलने के बाद, उसे कहा जाता है कॉक। इसके अंतर्गत 80 से 85% तक कार्बन होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है और धातुओं के निष्कर्षण में भी हम कॉक का उपयोग करते हैं। इसी के साथ जो आप लोगों का दोस्तों टॉपिक दे रखा था
कोयला, उसके बारे में हमने कंप्लीटली डिटेल में बात कर ली है कि कोयला है क्या, और कोयले की जो जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए वह मैं पूरी बता चुका हूँ। ठीक है, और आप लोग जैसे कि इनके अन्य नाम में भी याद रख सकते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को, एक ये लिग्नाइट कोयला जो है इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भूरा कोयला। ये बात आप याद रख सकते हैं, भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं कि लिग्नाइट जो है उसमें 60 to 70% कार्बन होती है और इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।